नेताओं से जवाब लेते हैं। सबसे पहले धनराज तेलंग जी, मेरा सवाल आपसे ही है, आखिर क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के बीच में? इंपोर्टेड माल, बकरी, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। कोई भी नारी शक्ति के बारे में कुछ गलत अनाप शनाप बोलना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर एक आधी कोई वाक्य बाहर निकलता है तो उसका जो माहौल खड़ा करना ये हमारा मकसद नहीं है। हम सोचते हैं कि हम विकास की बात करें। नारी शक्ति का सम्मान तो करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ नारी का विकास करना भी जरूरी है। नारी शक्ति का विकास यह हमारा लक्ष्य यानी आपके सहयोगी है लेकिन गलत बोला, जो बोला वो गलत बोला। मिलिंद देशपांडे जी, आप क्या बोलेंगे इन बयानों पर? हाँ, ऐसा है, राजनीतिक नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने महिला शक्ति के बारे में बोलते वक्त, कोई भी पार्टी का हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं लाऊंगा इसमें, कि शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। इलेक्शन का माहौल है, उत्तेजित होकर बहुत सारे लोग ये विषय करते हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के इस सभी बातों का निंदन नहीं, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मुद्दों पर बात ना करके इस मुद्दे भटकाने की कोशिश करते हैं। कैसा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके यूटी सरकार ने महिलाओं के लिए 1500 रुपए का नारी सम्मान जो अभी दिया है, उसके तरफ से यो विषय भटकाने के लिए अलग अलग विषय ला रहे हैं। और इसी के लिए जो मुद्दे हैं मुख्य, हम लोग विकास के आधार पे, महिलाओं के लिए किए हुए काम के आधार पे, बेरोजगार के विषय पे, महिलाओं के विषय पे, किसानों के विषय पे बात होनी चाहिए, लेकिन भटकाने के हो क्या रहा है विजय अगलावे साहब? हो क्या रहा है? मुद्दों की बजाय जो महिला उम्मीदवार है उन पर ऐसी टिप्पणियां दी जा रही, क्या बोलेंगे आप? सभी नेताओं ने बोला है हमारे, हाँ, सभी पक्ष के, कि नारी का सम्मान होना चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, इसके पक्ष में हम भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सम्मान के साथ साथ उनका विकास भी होना चाहिए, महिला आगे आना चाहिए। इस दृष्टिकोण से जो महायुति ने काम किए हैं और किसी ने किए हुए नहीं है, ये गलत है। ये सब दिखावा करते थे। ठीक है, मनोज चांदुरकर साहब, आपसे इस पर एक रिएक्शन। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक रिएक्शन आपसे इस पर जो बयानबाजी हो रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक बार इस पर एक बार रिएक्शन ले लें, बताइए। आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। महिलाओं के बारे में कौन सी पार्टी का कौन सा भी नेता अगर बोलता है, उसने बोलना नहीं चाहिए, मैं इसका निषेध करता हूं। लेकिन जब अपनी पार्टी की तरफ से महिला पे अन्याय होता है तो उसको छुपाया जाता है, और अपोजिशन की पार्टी से कोई बोलता है तो उसको बवाल बनाया जाता है। अपने भी अंदर झांक के देखिए, हमारे अपने युति सरकार में भी महिलाओं पे बहुत अत्याचार हुए। एक उधर पुजारियों ने एक महिला को मार दिया, बदलापुर की घटना हो गई। और महिला का सम्मान, महिलाओं के बारे में अगर जानकारी ली जाए, हिंगनघाट की अंकिता, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए, फिर अगले मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। इनका सीधा सीधा मुद्दा है सर, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ इनको आपस में सब मुर्गे लड़ाना है सर, बस। स्थानीय मुद्दा क्या है सर? 2200 का पीपा है सर, सोयाबीन का भाव 3500 ही है सर, वो कब बढ़ेगा? उसका मुद्दा। बेरोजगारी को रोजगार कब मिलेगा? अरे वर्धा में एक अंडा प्रोजेक्ट लाए हैं क्या इन्होंने? बोलिए ना। ठीक है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा। एक मुद्दा और, वो उनको वोटों की हो गई बोलते कड़की, इसलिए हो गई बोलते बहन लड़की। अगर जातिवाद पे अगर आता है मुद्दा तो सर बताइए सर, ठप्पा का सर, जातिवाद की जरूरत नहीं है। आप कपड़े एक बार फिर से पहन लीजिए। आप बताइए, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, ये सबसे अहम है क्या इस बार विदर्भ में? मेरा देशपांडे साहब को एक प्रश्न है कि सब चीजें देश में बढ़ गई है, किसानों के भाव क्यों नहीं बढ़े? जो 2200 में आज किसान अपना सोयाबीन बेच रहा है, वहाँ तेल कितने रुपए किलो हुआ है, उसका जवाब हम मेरे को देने को ना उन्होंने। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच आप क्या बोलना चाह रहे हैं? महाराष्ट्र एग्जाम में पेपर हुआ, कितने पेपर लीक हुए? 12 से 15 पेपर उसे प्रिंटेड आंसर मिले। किसी की जांच हुई क्या अभी तक? उसको ज्वाइनिंग कैसे मिले? 35 लाख में सीट खपी है, क्या कर रही है सरकार? सो क्या है क्या? मिलिंद देशपांडे जी, जवाब दे दीजिए इस पर। ठीक है, हो गया। मिलिंद देशपांडे जी, यहाँ से जो मुद्दे उठाए गए, जवाब किसानों के बारे में जो विषय कहा है, हाँ, मोदी सरकार ने और महाराष्ट्र के सरकार ने किसानों को 2-2000 जैसा 12,000 रुपए किसानों को दिए हैं। कांग्रेस के जमाने से बीजेपी के इसमें
मिनिमम प्राइस रेट सभी चीजों के बढ़े हुए हैं, हर साल वो बढ़ते हैं। किसानों के लिए आप बिजली गुस्सा का क्यों हो रहे हैं? आप गुस्सा बिजली का बिल माफ किया हुआ है, मेरे सामने वाली बिजली की का बिल और माफ उसको किया प्रिंटेड हुआ है। आंसर मिले। हर क्या तरह से, करेंगे? हर पढ़ाई वर्ग के लिए। 80-90% करेंगे क्या? दिमाग है क्या नाम के लिए भारतीय क्या बोल जनता रहे हैं? पार्टी वर्धा का की मेडिकल सरकार कॉलेज काम नहीं कर रही सर, और पेपर लीक की जहाँ तक बात आती है, इनको पेपर भी हम ही छुड़ाएंगे, इनको अब सबूत भी हम ही देंगे, और हम पढ़ाई कब करेंगे फिर इनको? वर्धा शहर का भाजपा वालों ने और महा विकास आघाड़ी वालों ने या वर्धा शहर में प्रस्तावित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने नहीं दिया, क्योंकि श्री महाविकास आघाड़ी पर आरोप है। हाँ महा विकास आघाड़ी और भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, क्योंकि जनता आरोग्य का टैक्स भरती है, उनको आरोग्य सुविधा नहीं मिलती। मनोज चांदुरकर जी जवाब दीजिए, फिर अगले मुद्दे पर मनोज जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। हमारा सरकार ही नहीं है, ये डिसीजन तो था, सरकार का डिसीजन था और हम विरोध में थे। सरकार हमारी होती और ऐसा होता। यहाँ के एमएलए बीजेपी के है, हिंगनघाट के एमएलए बीजेपी के है, ये महाराष्ट्र की विधानसभा में का निर्णय है जो वर्धा में मंजूर हुआ, वो कॉलेज हिंगनघाट गया। हम तो उसका विरोध करते थे, करेंगे, लेकिन ये सरकारी निर्णय है, ये महाविकास आघाड़ी का इसमें कोई हाथ नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने कभी नहीं बोला कि वो चलिए ठीक है, मैं अभी ओपन प्लेटफॉर्म दूंगा सबको, सबके सवाल लूंगा।